अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज के इस व्लॉग में ना मैंने आपके साथ अपनी परेशानी शेयर करनी है कि बस बहुत साथ मैं परेशान हुई हूँ क्योंकि टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं हो रहा और मेरे जिम का मसला बन गया। जिस जिम में मैं जाती थी ना वो मेरे घर के बिल्कुल पास था और अब बहुत दूर चला गया यहाँ से। तो आगे चल के इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी और होप सो आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे आज के व्लॉग को। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ जी मैं सुबह सुबह नाश्ता कर रही हूँ बच्चों को स्कूल भेज के और मैंने आज टीवी ऑन कर लिया। सुबह सुबह आगे पीछे तो मैं वैसे नहीं लगाती होती, बस सूरह बकरा की तिलावत लगा लेती हूँ, सूरह रहमान लगा लेती हूँ। लेकिन आज जो न्यूज़ लगाई है ना वो ज़रा मैंने कहा ज़रा महंगाई के बारे में भी कुछ जाना जाए क्योंकि प्याज टमाटर हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी और मैंने कहा ज़रा लाहौर न्यूज़ पे देखती हूँ कि क्या रेट्स हैं आज के। और वही चल रही थी जी, मुर्गी महंगी, अंडे महंगे, बस महंगाई महंगाई का शोर था हर तरफ। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है जी ये सब्ज़ियाँ भी महंगी ही मिलेंगी। तो बस मैंने कहा चलें जिम जाना है, वहाँ से वापसी पे जो है सब्ज़ी लेती आऊँगी। और यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही थी, आज ना एग खाने का दिल कर गया और मैंने कहा चलें जी नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे तो जिम जाने से पहले सिर्फ ग्रीन टी का एक कप ही पी के जाती होती हूँ, लेकिन ना बस परेशानी भी आपसे शेयर कर ही लेती हूँ मैं स्टार्ट में ही। परेशानी जी मेरे साथ ये हो गई है कि जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आपसे जिम का शेयर किया था। और जिम जो थी वो पहले मेरे बिल्कुल कह लें डोर स्टेप पे थी, ये 2 कदम छोड़ के ना, 2 घर छोड़ के तो जिम थी मेरे घर के पास। और मैंने ज्वाइन कर ली और जब ज्वाइन की तो उसके 15 डेज़ बाद मुझे पता चला जी यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी अरसे से थी, तकरीबन 2 साल से यहाँ पे जिम थी और इन्होंने अब शिफ्ट कर ली। और या मेरे शूज़ देख रहे हैं, ये मैं जिम से वापस आ चुकी हूँ नाश्ता करके, घर के काम करके। फिर मैं 10 बजे गई थी और देन उसके बाद आके मैंने ये शूज़ अपने उतारे हैं और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बाकी की भी सारी बात कि क्या मसला बना, क्यों उन्होंने शिफ्ट की और कहाँ लेके गए जिम और क्यों मेरे लिए परेशानी बनी है ना। तो यहाँ पे जी मैं शूज़ अपने रैक के ऊपर रख रही थी और ये सब्ज़ी जिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी सब्ज़ियाँ ख़त्म थी, तो फिर मैंने आलू प्याज टमाटर लहसुन अदरक खीरे लीमू सब कुछ ले लिया। और क्या कहते हैं उसको, साथ ही मैंने आज गोभी पकाने का मूड हो गया, मैंने कहा चलें जी आज गोभी बना लेते हैं। और सिर्फ 1 गिलास पानी जो है इस टाइम मैं पी रही हूँ और 12 बज चुके हैं, 12:30 बजे तक मिरहा ने भी आ जाना है स्कूल से, 1 बजे हसन ने भी आ जाना है। तो बस मेरे दिमाग में ये टेंशन है कि किचन का भी सारा काम पड़ा हुआ है। और वही बात हुई कि बस मैं पानी पी के लेट गई रेस्ट करने और लेटे लेटे आधा घंटा कैसे गुजरा कुछ पता नहीं है। दिन छोटे टाइम ऐसे मिनटों में गुजर रहा था। और किचन चूल्हे की हालत देख लें अब क्या है ना, सिर्फ ये है कि सुबह आज मैंने किचन नीट नहीं किया अपना। तो बस मैंने कहा काम तो होते रहेंगे, बच्चे पहले हैं जी। और बच्चों को लेट ना हो, ना ट्यूशन से लेट हो, ना उनकी भूख जो है वो, जब बच्चे भूख बर्दाश्त कर लेते हैं ना तो उसके बाद बच्चों की भूख मर जाती है। फिर बच्चों को बना के भी दो ना, बच्चे उस तरह से खाते नहीं हैं। तो इस तरह फुल हसन को भूख लगी हुई थी और मिरहा को भी। तो मैंने फटाफट से जी आटा घोला और मानी की रेसिपी है मेरी, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ इसके बारे में। अगर आपका आटा नहीं गूंदा हुआ या सालन नहीं बना हुआ तो आप ज़बरदस्त सी ये जो मानी है ना ये बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को क्या आपको भी बहुत पसंद आएगी। खुद आप अचार के साथ इंजॉय करें, बच्चों को चाय के साथ दें, बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं माशाल्लाह से, मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस ये नमकीन बनती है और इसमें एग भी डलता है और फटाफट से 5 मिनट में आपका आटा जो है ये घुल जाता है, घुल जाता है, इनके घोल लेते हैं आप। और फिर उसको आप इस तरह पराठे की तरह ना इसको बना लें। तो बड़े ही मज़ेदार बनती है जी मानी। और साथ ही मैंने बच्चों के लिए चाय बना रही हूँ। मैंने इनको कहा था आलू मटर का सालन पड़ा हुआ है आप लोग वो खा लो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मम्मा आप हमें चाय बना दो ना। तो फिर इसलिए मैंने इनके लिए चाय बनाई है। साथ आपके सामने मैं जो है मानी बना रही थी। यहाँ पर किचन के हालात वाक़यात आप देख चुके हैं ना। और बस इसीलिए ना मैं यही परेशानी मुझे बन गई है कि जब घर के पास जिम था ना तो मैं सारे घर का काम करके किचन नीट करके जाती थी और जिम से इवन कि मैं हांडी भी बना जाती थी, क्योंकि आपको पता है मेरे घर के साथ ही सब्ज़ी वाले भाई हैं तो मैं खाना भी बना के ही जाती थी। मेरी कोशिश होती थी बेशक मैं आधा घंटा जिम में लेट चले जाऊँ लेकिन मेरा खाना बना हो ताकि जब मैं वापस आऊँ मेरे बच्चे आए तो खाना रेडी और सिर्फ नमाज़ पढ़नी और खाना खाना हो ना। लेकिन बस अब क्या करूँ, मैं मजबूरी है मेरी और जाना तो मुझे पड़ना ही है क्योंकि मैंने वहाँ पे पे भी किया हुआ है। और जो आप सबको पता ही होगा जो लोग वॉक करते होंगे जिम जाते होंगे कि 2-3 दिन इतनी बुरी हालत हो जाती है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे जिस्म में ना गिल्टियाँ सी बन जाती हैं। और जब आप अब ठीक होने लगी हूँ तो अब ठीक बल्कि हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं छोड़ दूँ तो फिर तो काम ख़राब है ना, और वेट भी फिर मेंटेन करना है। तो और सबसे बड़ी बात कि एक्टिवनेस बड़ी आ जाती है लाइफ में ना ये जिम जाने से या वॉक करने से, तो इसलिए मैं छोड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही। तो मैंने कहा अक्सर शेयर करती हूँ और अपनी टेंशन
और आज मुझे पता चला जो होती हैं ना वर्किंग वूमेन, वो कैसे बेचारी घर को मैनेज करती होंगी। यकीन करें, हम तो हाउस वाइफ्स हैं और बस थोड़ा बहुत घर से जाना पड़ा है बाहर 2 घंटे के लिए। और मैं कहती हूँ, और दिन भी तो छोटे हैं ना, अगर गर्मियाँ होती हैं ना तो मैनेज हो जाता है। ये सर्दियों में तो ऐसे ही पता ही नहीं चल रहा था। इधर मैं इन लोगों के लिए मानी बना के लेके आई हूँ, इनके इनको खाना मैंने खिलाया है। 1 सवा 1 का टाइम था, अज़ान हो रही थी ज़ोहर की। और बस जी फिर मैंने पता ही नहीं चला ज़ोहर का टाइम हुआ है, ज़ोहर पढ़ के आई हूँ। और मैंने क्या किया, आटा गूंदा है मैंने कहा साथ साथ ज़रा किचन की शेल्फ साफ़ करूँ, बर्तन थोड़े से मैंने धोए थे। और हसन ट्यूशन चला गया था खाना खा के, और मिरहा जो है वह सो गई थी। मैंने रेस्ट करना है, मामा मैं शाम को अपना होमवर्क करूँगी। मैंने कहा चलो आप सो जाओ। और मैं किचन में आई हुई, किचन साफ़ करते करते ना मैं कहती हूँ मिनट पता ही नहीं चला मुझे टाइम का, और असर की अज़ान हो रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चलें अब चूल्हा तो मैंने अब इस पर साबुन वगैरह लगा दिया, अब इसको तो मैं साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जो बाकी बर्तन रह गए ना गंदे, और जो किचन की हांडी वगैरह रह गई है, वो मैं ज़रा नमाज़ के बाद ही करूँगी। क्योंकि अगर मैं काम में लग जाती ना या हांडी के चक्कर में लग जाती तो फिर मेरी नमाज़ रह जानी थी। इसलिए मैंने कहा ये टाइम दे, सर्दियों में ना यूँ ही होता है, फटाफट से अज़ानें होती हैं, और एक बार वज़ू किया हुआ ना आप उसमें 3 नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो बस ये है कि मैंने फिर छोड़ा चूल्हे को, बस साफ़ करके मैंने कहा किचन के काम तो होते रहेंगे, पहले जी नमाज़ ज़रूरी है। और आप लोग भी कोशिश किया करें, ये काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं होने ना, जितना मर्ज़ी आप घर को नीट एंड क्लीन कर लें ना, ये रहते ही हैं। और इसलिए नमाज जी ज़रूरी है। तो मैंने तो छोड़े काम और मैंने फटाफट से अपने हाथ धोए। ये देखें टॉवल मैंने आपके सामने रखा है, हालांकि बर्तन अभी भी सिंक में मौजूद हैं सुबह नाश्ते के, लेकिन मैंने जी हाथ धोए और मैंने जाके वज़ू किया, और जाके जी मैंने अपने असर की जो नमाज़, अल्लाह का शुक्र है, मैंने वो अदा की है। और ज़हन फ्रेश हो जाता है, दिल को सुकून आ जाता है। और वरना नमाज़ ना पढ़ो लगता है पता नहीं कुछ किया ही नहीं, ऐसे अजीब सी हर वक्त वहशत सी होती रहती है दिल को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी काम भी मेरे हो गए। मैं असर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ, फटाफट से आके मैंने अपने जो सिंक में बर्तन थे वो सारे मैंने वॉश किए हैं। और इतनी देर में जी मिरहा आके बैठ चुकी थी, मम्मा भाईजान किधर हैं, ये समझिए शायद सुबह हुई है। तो मैंने कहा वो ना भाई अकेडमी गए हैं पढ़ने। तो बस मैंने ना फिर वेट करने लग गई। मैंने चने बॉयल किए, हाँ जी सच। उसके बाद मैंने काले चने बॉयल किए। हसन क्या किया था, मम्मा आलू चने की चाट खानी है, तो मैंने वो उसको बॉयल करके वो रख के, और उसके बाद मैं आ गई हूँ। मैंने ज़रा थोड़ी सी तस्बीहात पढ़ी हैं, और उसके बाद जी मैं बाहर देख रही थी, और बस 5 बजने के करीब थे और मगरिब की अज़ान होने वाली थी। तो मैं देख रही हूँ कितने खूबसूरत लगते हैं ये परिंदे। मुझे तो ये शाम के टाइम और सुबह के टाइम में जो इनकी चैंचे है ना, ये चूं चूं चैंचे चिड़ियों की और परिंदों की इतनी अच्छी लगती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो कहता है मैं बस खड़ी होकर इनको सुनती ही रहूँ, इनको देखती ही रहूँ। और सुबह अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि ये 5:30-6 बजे का टाइम है ना, नमाज के बाद मैं आके टेरेस पे खड़ी हो जाती हूँ, और ये सामने वालों के ऊपर ना इन्होंने बड़े बड़े से प्याले रखे हुए हैं पानी के। तो हालांकि हमारी छत पे भी है, लेकिन वो छोटा प्याला है, इन्होंने बड़े बड़े प्याले रखे हुए हैं, और उसमें इतनी माशाल्लाह चिड़ियाँ आती हैं ना, पानी पीती हैं, और फिर वो ऐसे पूरे आसमान पे झूमती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं। और ये देख लें, आपको मैंने दिखाई दिया प्रेशर, मैंने चने बॉयल किए थे। और जी मगरिब की नमाज़ के बाद फिर मैं आई हूँ, और मैंने कहा अब मैं फटाफट से चने चाट भी बना लेती हूँ, क्योंकि हसन आ गया था। और साथ ही जी मैं अपनी आलू गोभी जो बनानी है वो भी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने वही जो आज चीज़ें डलती हैं जी चाट में, टमाटर, प्याज, बंद गोभी और ज़ीरा, दही, थोड़ा सा इमली का पानी भी मैंने डाला था, और चने। और इस तरह ना मैंने, मुझे तो वाइट चनों की चाट बहुत पसंद है, लेकिन बस बच्चों को जो अच्छी लगे ना फिर वही करना पड़ता है ना। हसन को काले चनों की पसंद है। तो बस ये है कि दही भी मैं नहीं डालती होती, बस मैं इमली का पानी डालती होती हूँ अगर काले चनों की बनाऊँ ना, लेकिन बस मामा डाल दे थोड़ा सा दही। मैंने कहा चल पुत्र आपकी सुनती हूँ। तो बस ये अपने बेटे की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए, मिरहा ने सिर्फ आलू और काले चने खाए हैं। मिरहा ने इस तरह ना बंद गोभी वगैरह भी बीच में नहीं खाई। तो यहाँ पर मैं नमक टेस्ट कर रही थी कि सही है, लेकिन नमक कम था। फिर मैंने नमक थोड़ा सा इसमें और ऐड किया, और बस कोई मसाला नहीं डाला। तो मेरा हाँ थोड़ी सी मैंने ना पिसी लाल मिर्च डाली थी, और बस चाट मसाले से हमने इसको एंजॉय किया। और नींबू थे नहीं घर में, और फिर मैंने कहा अच्छा ही नहीं है, मैं डालती ना फिर हसन ने भी ज़रूरी खाने थे, फिर गला ख़राब होना था। तो बस यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला, और बड़ी मज़ेदार सी जो हमारी चना चाट है ना मिनटों में रेडी हो गई थी। और बस उसके बाद ना मैंने कहा ये तो तैयार हो चुकी है। और माशाल्लाह बच्चों ने, हसन ने बड़े शौक़ से खाई, इसके पापा ने भी शौक़ से खाई, मैंने भी शौक़ से खाई। और मिरहा ने सिर्फ चने खाए, आलू भी नहीं खाए मिरहा ने ना। तो बस बच्चों का भी मूड होता है, कभी बच्चे सब कुछ ही खा लेते हैं, और कभी कहते हैं बस चने दे दो, कभी कहते हैं बस आलू दे दो। बस बच्चों के भी ना ऐसा ही है सीन। तो बस जी मैं आपके साथ अभी आगे आलू गोभी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, और साथ साथ मैं आपसे अब करती हूँ अपनी परेशानी शेयर। हुआ ये कि जी हमारी जो जिम थी ना वो चली गई यहाँ से बहुत दूर। कम से कम मैं बहुत स्पीड में भी जाऊँ ना, मुझे 20 मिनट जाने में लगते हैं, और 20 मिनट ही मुझे वापस आने में लगते हैं। तो समझ लें 1 घंटा तो मेरा यूँ ही हो गया ना। तो अब किस टाइम कैसे मैं जाऊँ फिर वापस आऊँ, फिर वहाँ पे मैंने जाके फिर क्या करना है।
अब इतनी मैं टेंशन में आई हुई हूँ, और जो मेरी नेबर्स मेरे साथ जाती हैं वो कहती हैं कुछ नहीं होता यार, ये जाते जाते हमारी वॉक हो जाएगी, हमारा वार्म अप हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस वो मुझे तसल्लियाँ दिलासे दे के ना 2 दिन से वो मुझे खींच के समझने लेके जा रही है। बट मैं टेंशन में आई हुई हूँ, और इधर उधर देखा है, इधर भी कोई पास में नज़र नहीं आ रही जिम, और वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है और मशीन्स भी अच्छी हैं, लेकिन बस दूर का मसला है ना। तो बस अल्लाह करे मैं हिम्मत कर लूँ, और अब मुझे कुछ करना पड़ना है, यानी कि मुझे रात को ना कुछ करूँगी, या मुझे हांडी जो है ये अपनी शाम की करनी पड़ेगी, जैसा कि आज मैंने शाम को बना लिया ना, अब दिन को बच्चे खा लेंगे ना। तो इस तरह करके अब मुझे मैनेज करना पड़ना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ना है। और फिर मैं यही सोचती हूँ कि जो लोग भी हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े अपने गोल्स रखे होते हैं, इतने बड़े बड़े टारगेट रखे होते हैं, वो भी तो करते ही हैं ना, उनके पास भी तो यही टाइम है ना। जो मेरे पास टाइम है उनके पास भी यही टाइम है। तो बस ये सोच रही हूँ, जहन अपना बना रही हूँ, और यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए रेसिपी, और टमाटर को बहुत अच्छी तरह से धोया है मैंने। आप भी जब सब्जियाँ लाएँ ना तो यकीन करें उनको अच्छे से वॉश करें, फ्रूट हो वेजिटेबल्स हों, क्योंकि जितना का आजकल गंदगी और जो कुछ है ना, अच्छे से धोया करें। 2-3 दफ़ा मैं कहती हूँ सब्जियों को धोया करें पानी से आप ना। तो बस आलू गोभी की रेसिपी आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ मैंने कहा चलिए ये भी शेयर कर देती हूँ। और मुझे बताएं ज़रूर कि मैं अब क्या करूँ, मैं जिम जाऊँ ना जाऊँ, मुझे बड़ी टेंशन हुई हुई है इस बात की, और मैनेज करने का बड़ा मसला बना हुआ है ना। तो आज तो मैंने अब आपसे व्लॉग शेयर किया, और अब मैंने आज आलू गोभी ही बनाई है, और देखती हूँ अब मैं कि कल क्या मेरे से मैनेज हो जाएगा सारा कुछ, और टाइम से मैं वहाँ चली जाऊँगी, मैं वहाँ पे वर्कआउट भी कर लूँगी। अब देखती हूँ कल की रूटीन जाके कि क्या होता है, क्योंकि आज तो मेरे सारे काम निपट के हैं ना। तो ये है कि आज सालन नहीं था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई दिन को, और मुझे बच्चों के लिए मानी बनानी पड़ी। तो बस ये है कि यही मेरी परेशानी थी, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। नज़दीक चीज़ें हो ना तो बड़ा इजी हो जाता है, बच्चों के स्कूल हो जाएं, ट्यूशन्स हो जाएं, या जिम हो जाए, पास हो तो बड़ा इजी रह जाता है, लेकिन अगर दूर हो ना तो बड़ा फिर मसला बन जाता है। लेकिन वही कहती है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है, मेरा माइंड मुझे यही कही जा रहा है कि नहीं नहीं, तुमने छोड़ना नहीं है, तुमने जाना है, तुम कर सकती हो। और वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है ना कि आपने अपना दिलासा, अपनी उम्मीद खुद ही बनना है, आपने खुद को ही तसल्लियाँ देनी है, तो फिर ही कुछ बनना है। तो बहानेबाजियाँ करते रहे तो फिर तो बस हमने कर लिया जो कर लिया ना। अक्सर ऐसा होता है, ये व्लॉग करने को बनाने को भी ना दिल नहीं कर रहा होता कि क्या अब रिकॉर्डिंग करनी, क्या करना, हर वक्त फ़ोन ही पकड़ी रखो, यूँ करो वो करो। लेकिन फिर दिल करता है कि यार जो लोग इतने शौक से मेरे व्लॉग देखते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं आके, लाइक करते हैं और इतना प्यार देते हैं, और फिर हमें तो बनाने चाहिए ना। तो जैसे हम पैकेजेस मॉल में गए थे ना, वहाँ पे मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर मिली, मुझे उनसे मिलकर इतना अच्छा लगा। वो कहती हैं हम आपके बच्चों को भी देखते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं आपके व्लॉग्स ना। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ ना। तो मैंने कहा इसका मतलब है लोग बड़े प्यार से हमें देखते हैं, मेरे बच्चों को भी बड़ा प्यार करते हैं, तो क्यों ना मैं फिर आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ और डेली बनाऊँ ना। तो बस देखें बातों बातों में जी मेरी जो है आलू गोभी तैयार हो चुकी है, और इतनी मज़ेदार बनी थी, देख के गोभी को दिल करता है खाएं ही ना, लेकिन जब पक जाती है ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है। इसकी खुशबू से ना मेरा दिल करता है फटाफट से मैं इसका पराठा बना लूँ ना। फील करके ना ज़्यादा मज़े की लगती है गोभी पराठे में। तो बस साथ जो आप देख रहे हैं मैंने चाय रखी हुई है, मेरा इतना कि सर दर्द हो रहा था ना, यानी कि आज मैं सुबह से बस वो कहते हैं घूम चक्कर के क्या बोलते हैं वो बनी हुई हूँ सुबह से। लेकिन ये दिल को पूरा सुकून है और तसल्ली है, अल्लाह का शुक्र है। नमाज़ कोई मिस नहीं हुई, नमाज़ें माशाल्लाह सारी पढ़ी हैं, बस अभी ईशा की मैंने पढ़नी है। और बच्चे उधर लगे हुए थे टीवी पे प्रोग्राम देखने, यानी कि मोमो देखने, आप सब देखते ही होंगे आपके बच्चे भी, बुलबुले ड्रामा। तो बड़ा कॉमेडी ड्रामा है, तो बच्चे वो देख रहे थे, और मैं जी यहाँ पे आई हुई हूँ, और मैंने कहा दूसरे रूम में बैठ के मैं फटाफट से वॉइस ओवर करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी आज की जो डे रूटीन है वो आप लोग इंजॉय करें। और बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और बस धनिया डाला है जी, धनिया जो है ये ताज है हांडियों का, ये डले तो फिर ही रूप रंग आता है। और मज़ेदार सी मेरी बड़ी यम्मी सी जो है आलू गोभी देखते देखते तैयार हो चुकी है, और साथ चाय भी रेडी हो चुकी थी। और मैंने कहा बच्चों चाय पीनी है किसी ने? हाँ जी मम्मा हमने ब्रेड चाय दोनों ने खानी, क्योंकि अभी ना 6 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने कहा चले चाय इनको दे देती हूँ, खाना ज़रा आज हम 8 साढ़े 8 बजे खा लेंगे। तो बस ये है कि मैं तो नहीं खाऊंगी रोटी, 6 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती। और मैंने बस चाय पी थी 1 कप ना, और साथ मैंने 1 स्लाइस खाया था। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सी मेरी आलू गोभी रेडी हो चुकी है, और मैं आपको दिखा रही हूँ, दिखाई जा रही हूँ बस ना, क्योंकि मुझे इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी ना, इसलिए मैं आपको दिखाई जा रही हूँ। और आपको भी आ रही होनी है खुशबू, देख देख के भी ना स्मेल फील होने लग जाती है। तो बस ये है कि यहाँ पे चाय जो है, हसन आ गया मेरी हेल्प करने, और बच्चे मेरे माशाल्लाह से जी अंदर हम जा रहे हैं अब, और चाय पियेंगे। और बच्चों ने ब्रेड भी खाई थी, मैंने सिर्फ चाय पी थी। चाय पी के ना दिमाग को सुकून आ गया था। पतली चाय, मुझे दूध पत्ती नहीं अच्छी लगती, मैं कहती हूँ इस तरह का कहवा बना के ना फिर बंदा दूध डाले, और क्या मज़ेदार फिर वो चाय लगती है ना, अंदर तक सुकून आ जाता है आपको। तो बस यहाँ से मेरे हाथ से लाड़ियाँ भी हो रही थी, साथ साथ थोड़ी सी बातें हो रही थी, और चाय हो रही थी, क्योंकि कारी साहब ने आ जाना था। मैंने कहा जल्दी से चाय पियो और 12 रिवाइज़ करो, कारी साहब ने आ जाना।
चले जी यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।